दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज 2 जनवरी है। नए साल के दूसरे दिन की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। नए साल में नीतीश कुमार ने सचिवालय जाकर 6 घंटे तक समय बिताया और उन्होंने समीक्षा करने की बात कही कि किसी भी योजना की समीक्षा लगातार मैं करूंगा। और अब राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि सभी जिला अस्पतालों के कैंटीन में भोजन का प्रबंध अब जीविका दीदियां करेगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अफसरों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दे दिया है। यह भी निर्देश दिया है कि जीविका दीदियों के बीमा की योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष शुक्रवार को ग्रामीण विकास विभाग के जीविका से संबंधित प्रस्तुतिकरण किया गया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णय लिया। अब BS4 वाहन जिन व्यक्ति के पास है उन व्यक्ति के वाहन के ऑनर बुक में सुधार करने के लिए हरी झंडी परिवहन विभाग ने दे दिया है। BS4 वाहन के ऑनर बुक में सुधार करने पर पाबंदी थी, लेकिन अब हरी झंडी मिल गई है। नाम, पिता का नाम, पता में कोई भी अगर संशोधन करने की आवश्यकता होगी तो अब BS4 वाहन में की जा सकती है। किसी भी सूरत में जन्म तिथि में कोई सुधार नहीं की जाएगा। यह बड़ी खबर है। वाहन मालिक काफी परेशान थे और BS4 वाहन में के ऑनर बुक में सुधार करने के लिए हरी झंडी मिली है। उधर दिल्ली से दरभंगा आ रहे बस जो उन्नाव के समीप टैंकर में घुस गई, जिस पर 75 लोग सवार थे, जिसमें करीबन 5 से 6 व्यक्ति मरने की खबर है। अररिया के 2 व्यक्ति फारूक और शौकत रजा की मरने की खबर है। साथ ही साथ एक दरभंगा के, 2 मधुबनी के और सिकंदरा के एक शख्स की भी मृत्यु हो गई है। जोरदार टक्कर होने के पीछे कारण बताया जा रहा है कि घने कोहरे के कारण यह जबरदस्त टक्कर हुई और इस टक्कर में 6 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उधर नए साल में राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार ने स्पष्ट किया है कि अगर जनता दल यूनाइटेड राजद से आकर मिलना चाहती है तो यह निर्णय लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद के लालू प्रसाद यादव। और अब लचीला रुख देखा जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं राजद में मिलने की कवायद तेज अब हो गई है जदयू का। उधर जो तबादले हुए हैं पुलिस वालों का, जो वर्षों से जमे हुए थे एक स्थान पर, उन स्थान से उन्हें तबादले किए जा चुके हैं और उन्हें अब हर कीमत पर दूसरे स्थान पर जाकर योगदान देना होगा। अगर वो नहीं योगदान देते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब पिछले साल मैंने बताया था कि पिछले साल कई मंत्री ने अपने धन का खुलासा किया है, जिसमें सबसे अमीर मुकेश सहनी और शीला कुमारी जो मंत्री है वो अमीर हैं और जो उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद हैं वो आधा दर्जन वाहन के मालिक हैं, वो वाहन के शौकीन बताए जा रहे हैं। उधर अगर कही जाए तो ठंड बढ़ने की संभावना है, ठंड अधिक होने की बात कही जा रही है। सिकटी, अररिया जिले के सिकटी प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस और SSB ने सक्रियता दिखाते हुए एक बाइक से 2 कार्टून यानी 60 बोतल नेपाली शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए कारोबारी
कुचहा धत्ता वार्ड नंबर 2 निवासी इस्लामुद्दीन का बेटा मोहम्मद दिलवर के रूप में कहा जा रहा है। उधर बायसी के फटनी चौक के समीप 5 लीटर विदेशी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। यह युवक बाइक से शराब लेकर आ रहा था। कटिहार जिले के कदवा प्रखंड अंतर्गत सोनैली पूर्णिया मुख्य सड़क पर पीडब्ल्यूडी पथ पर बाइक से आमने सामने भिड़ंत हो जाने से 2 व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें एक की हालत चिंताजनक कही जा रही है। साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि भागलपुर में बदमाशों ने एक 14 वर्षीय लड़के हर्ष कुमार को आपसी झड़प के कारण गोली मारकर जख्मी कर दिया। यह युवक गोली लगने के बाद इस युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है और उसका इलाज भी चल रहा है। कैमूर में ट्रैक्टर और कार में टक्कर होने के कारण 5 व्यक्ति मरने की खबर मिली है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर नया साल का पहला दिन शुक्रवार काला साबित हुआ। यहाँ कैथिया गांव के पास तेज रफ्तार मारुति वैन ने ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार सवार 5 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में मोहिनिया थाना के बघिनी कला गांव के विजय पटेल 30 वर्षीय, विनय पांडे, मनु चौधरी, भभुआ थाना क्षेत्र के इटाढ़ी गांव के आशुतोष पटेल व संतोष पटेल शामिल है। इनके शरीर में गंभीर चोट लग जाने के कारण खून निकल जाने से उसकी मौत हो गई। नए वर्ष के उत्साह में यह मातम का माहौल देखा गया। भागलपुर में 500 किसान खेतों में करेंगे जल संचय। भागलपुर जिले के लगभग 500 किसान खेतों में जल संचय करेंगे। इस योजना के लिए राज्य सरकार अनुदान भी देगी। संचित जल से मछली पालन के साथ साथ समेकित खेती का भी लाभ ले सकेंगे। मेड़ पर पपीता, अमरूद, केला, छोटे पौधे वाले आम जैसे आम्रपाली आदि भी लगा सकेंगे। इसके लिए 6 मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। अलग अलग मॉडल पर अनुदान की राशि अलग अलग देने की बात कही गई है। गोली से जख्मी मुखिया का इलाज के दौरान हो गई मौत। समस्तीपुर वारसलीगंज में बदमाशों ने गोली से जख्मी गोही पंचायत के मुखिया राजेश सहनी को कर दिया था, जिसकी मौत बीते दिन हो गई है। दिन दहाड़े यह गोलीबारी की गई थी, जिसमें अब मुखिया की मौत होने की खबर मिली है। बेगूसराय में कपस्या के समीप NH 31 पर शुक्रवार को सड़क हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मटिहानी सैदपुर निवासी मोहम्मद अकबर के पुत्र मोहम्मद जागीर के रूप में की गई है। बताया जाता है कि जागीर सदर अस्पताल से एम्बुलेंस पर मरीज को लेकर पटना गए थे। जब वह पटना से वापस बेगूसराय आ रहे थे, इसी बीच जब वह कपस्या के पास पहुंचे तो वह एम्बुलेंस से उतरकर किसी काम से रोड पर पार कर रहे थे। उसी दरमियान तेज रफ्तार से अज्ञात वाहन ने उसे रौंद दिया। घायल अवस्था में वे वहां मौजूद लोगों के इलाज के लिए उसे बेगूसराय सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। ट्रक के धक्के से होमगार्ड के सिपाही की मौत हो गई। छपरा के शहर से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाजार समिति के समीप नए वर्ष में के पहले ही दिन अनियंत्रित ट्रक ने होमगार्ड को धक्का मार दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृत जवान रिबिलगंज थाना क्षेत्र के जिगना तिवारी टोला गांव के संतोष कुमार शाह बताया जाता है। वह पुलिस वाहन का चालक था। इस घटना से गुस्साए होमगार्ड के जवानों ने शुक्रवार को करीब 4 बजे NH 90 छपरा मसरख रोड को
बाजार समिति के पास करीब 1 घंटे तक जाम रखा था। यह बड़ी घटना है। दुर्घटना नए साल में हुई और कोहरे और कुहासे के कारण इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। लोगों को सुरक्षित तरीके से सड़क पार करना चाहिए या वाहन को चलाना चाहिए। मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।